नमस्कार दोस्तों। आज का समाज कुछ समझ में नहीं आ रहा, घोर कलयुग हो गया है। और इस घोर कलयुग में ज्यादातर लोग जो है रिश्ते नाते कुछ नहीं देखते हैं, पता नहीं हवस के पुजारी हैं या कि क्या है, या शारीरिक संबंध बनते ही जो इन लोगों को क्या हो जा रहा है कि रिश्ते को, समाज को कुछ नहीं मानते हैं। और उनको ये नहीं नजर आता है खून का रिश्ता क्या है और रिश्ते में कौन क्या लगता है। सब जो है जैसे पशु के समान हो गए हैं, जैसे पशु को कुछ इतना नहीं पता है कि ये सेक्स किसके साथ किया जाता है और या शादी किससे करनी है या किस तरीके से है ना, उसी तरीके से आज इंसान भेड़ बकरी के तरीके से हो गया है। वो जो है आजकल समाज को इतना घोर कलयुग हो गया है कि कोई किसी को मानने को तैयार ही नहीं है। पता नहीं क्या हो गया है कि लोग एकदम वाकई घोर कलयुग की दुनिया में चल रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों एक ऐसी ही कहानी है जो कि एक बहन जो है अपने ही भाई से शादी कर लेती है और शादी करके जो है घर बसाने की जो है पूरा सपना देखती है और उससे शादी कर भी लेती है मंदिर में जाके। और और शादी करने के साथ वो नियम कायदा कानून या बहिष्कार जितने भी गांव करते हैं सबको इनकार करते हुए जो है ये लोग समाज को नहीं मानते हैं और शादी कर लेते हैं और अच्छा खासा गुजर बसर भी कर रहे हैं। उन लोग समाज को बिल्कुल नहीं मान रहे हैं और शादी करके जो है अपना घर भी बसा लिए हैं। तो ये दोस्तों आइए ये कहानी पूरी आपको पता चलेगी, विस्तार पूर्वक पूरी कहानी सुनाते हैं। और कहानी अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और हमारे चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलनी चाहिए कि आदमी को किस तरीके से रहना चाहिए और हर चीज जो है केवल जो है हवस ही सब कुछ नहीं है, बल्कि समाज भी कोई चीज है, नियम कायदा कानून भी कुछ बना हुआ है, कुछ कानून भी बना हुआ है, कानून के तहत भी काम करना चाहिए। और कुछ समाज है जो उस चीज को स्वीकार करता है, उसको भी मानना चाहिए। लेकिन कुछ लोग जो है कुछ नहीं मानते, समाज को ताक पे रख देते हैं, कानून को ताक पे रख देते हैं और गलत हरकत करते हैं और गलत रिश्ते नाते बना लेते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों एक कहानी है बिहार के समस्तीपुर गांव की। समस्तीपुर जिला होता है, वहां पे मुरवा ब्लॉक के एक गांव होता है रामपुर कचवा। वहीं की दोस्तों ये कहानी है। वहीं पे एक लड़का रहता है जिसका नाम रवि कुमार होता है। वो अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ जो है उसका नाम सरिता होता है और 3 साल का ये छोटा बच्चा रहता है। तभी इसकी माँ इसका इनके पिता जो है जिनका नाम जो है रामार प्रसाद होता है और रेलवे में गार्ड की नौकरी कर रहे होते हैं। लेकिन होता क्या है कि उनका एक्सीडेंट में, एक हादसे में जो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी माँ अकेली पड़ जाती है, रोती भी लगती है कि मैं अपने बच्चे को कैसे पालूंगी, कैसे रखूंगी, क्या करूंगी, बहुत रोती है। लेकिन बाद में कुछ समय ऐसे बीतता है, बीतते बीतते फिर एक दिन होता क्या है कि ये एक गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर रहते हैं जिनका नाम शैलेश सिख होता है। वो वो जो है उनकी भी पत्नी मर गई होती है, मतलब उनके और उनके एक बेटी होती है जिसका नाम प्रियंका होता है। और ये जो सरिता देवी होती हैं ये इन्हीं से बात चलाती हैं और इन लोगों में देखी देखा प्यार होता है। ये दोनों शादी करने का भी प्लान करते हैं कि तुम्हारा पति नहीं है, तुम्हारी लड़का है और मेरी पत्नी नहीं है, मेरी एक लड़की है, तो क्यों ना हम लोग मिलकर शादी कर लेते हैं और अपना जीवन अच्छे से गुजर बसर करते हैं। क्योंकि आदमी को औरत की जरूरत होती है, औरत को आदमी को जरूरत होती है। दोनों एक पहिए, एक साइकिल के दो पहिए होते हैं, उसी तरीके से जीवन चलता है। अकेले मैं भी परेशान हूँ, अकेले तुम भी परेशान हो, तो क्यों ना हम लोग शादी कर लें। तो वो लोग जाके जो है कोर्ट मैरिज कर लेते हैं और शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद जो है ये जो सरिता देवी होती है उनका लड़का जो रवि होता है वो शैलेश सिंह के पास आ जाती है क्योंकि शादी हो जाती है। आने के बाद वहीं पे रहने लगते हैं, अच्छे से इनका परिवार चल रहा होता है, ठीक ठाक सब कुछ। तो उनकी लड़की जो होती है वो भी 3 साल की होती है, 3-4 साल की होती है। तो उसमें और जो रवि कुमार होता है दोनों पढ़ने जाते हैं साथ में, पढ़ना लिखना बैठना उठना धीरे धीरे साथ में सब कुछ रहता है। तो होता क्या है दोस्तों, इसी तरीके से दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और साथ में रहते हैं। तो इन दोनों में भाई बहन वाला प्यार रहता है
और बचपन से फिर किशोरावस्था में पहुंचते हैं, कक्षा 10 की क्लास पास कर लेते हैं। बहुत ही अच्छे नंबरों से दोनों पास होते हैं। पास होने के बाद दोनों में एक दूसरे से प्यार भी बढ़ता जाता है, दोनों एक साथ रहते हैं और एक साथ स्कूल जाते हैं, एक दूसरे का ख्याल भी रखते हैं। एक दिन होता क्या है दोस्तों कि ये स्कूल से वापस आ रहे होते हैं, तभी रास्ते में बहुत तेज पानी बरस रहा होता है, तो ये एक छत के नीचे पहुंच जाते हैं। पहुंचने पे एक दूसरे को देखने लगते हैं, कहते हैं तुम कितने भीग गए, तो वो कहते हैं तुम कितने भीग गए, कहते हैं हम लोग दोनों भीग गए हैं और बहुत ज्यादा भीग गए हैं। तो देखते हैं तो उसमें जो है, जो प्रियंका होती है उसकी आंखों में बहुत चमक होता है, वो रवि को निहारते रहती है, कहती है तुम देखने में वाकई बहुत खूबसूरत लगते हो और वाकई तुम बहुत ही मेरे दिल के करीब हो। तो ये कहता है कि तुम भी मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं पता नहीं क्या हो जाता है, जब मैं तुमको नहीं देखता हूँ, नहीं पास में रहता हूँ, तो मुझे छटपटाहट सी होने लगती है, जैसे लगता है मेरे पास कोई है नहीं। तो दोनों से प्यार भरी बातें एक दूसरे से कहते हैं। तो वो कहती है कि मुझे तो समाज का डर है कि कोई समाज में मुझे हम लोगों पर उंगली उठाएगा, कोई हम लोगों को गलत न कहे और कोई उल्टा सीधा बात न कहे। तो कहे अरे समाज क्या है, ये तो कहेगा ही। तो हम लोग तो एक दूसरे से प्यार करते ही हैं। फिर वो दोनों इतनी बात पानी फिर थम जाता है, फिर ये लोग अपने घर आ जाते हैं। घर आने के बाद फिर जो है, इतनी बात होने के बाद एक दूसरे से कहना गहमी बात एक रात में सोते समय सोचते हैं और सोचते हैं कि कितनी वो अच्छी है, वो सोचती है कितना वो अच्छा है, एक दूसरे के बारे में सोचा करते हैं। तब तक एक दिन होता क्या है कि एक लाइट चली जाती है और अंधेरा हो जाता है। अंधेरे में ये जो दोनों जो है एक कमरे में होते हैं, एक कमरे के पास में हो जाते हैं और वहीं पे सब कोई सब सोया रहता है और ये लोग एक कमरे में बंद हो जाते हैं, एक दूसरे से बातें भी करते हैं, मीठी मीठी बातें करने के बाद ये लोग शारीरिक संबंध जो बना लेते हैं एक दूसरे से, जो नहीं बनाना चाहिए, जो कि बिल्कुल भाई बहन एक तरीके से खून का रिश्ता नहीं बिल्कुल, तो लेकिन बाप दूसरा है, लेकिन वो उनकी माँ दूसरी है, लेकिन खून तो एक ही है ना, भाई बहन ही दोनों लगे ना, बिल्कुल सगे नहीं, लेकिन तब भी सगे तरीके के ही हैं। लेकिन एक दूसरे से जब शारीरिक संबंध बना लेते हैं तो ये कहता है कि एक दूसरे जब बना लेते हैं उसके बाद एक दूसरे से पछतावा करते हैं। तो कहता है कि मैं तुम्हारा साथ, रवि कहता है मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जिंदगी भर तुम्हारा साथ दूंगा। तो प्रियंका कहती है कि ठीक है, अब जो हो गया है हमारे लोगों के बीच, तो अब हम लोग प्यार करते हैं, तो अब एक दूसरे से शादी भी कर लेंगे। फिर धीरे धीरे एक दिन होता क्या है कि कुछ दिन बाद ऐसे ही समय चलता रहता है, एक दूसरे से शारीरिक संबंध ये लोग बनाया करते हैं और लोग, गांव के लोग समझ नहीं पाते और सोचते हैं कि भाई बहन का प्यार है, एक साथ जाते हैं, एक साथ आते हैं, एक साथ रहते हैं, एक साथ पढ़ते हैं, एक ही साथ खाते हैं, सब सब ठीक ठाक चलता है। कोई जान नहीं पाता है कि इन दोनों में भाई बहन वाला प्यार है या कि पति पत्नी वाला प्यार है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि एक दिन जो है, तो ये प्रियंका बताती है, कहती है कि देखो अब मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। तो इस बात पे जो है रवि सुनता है तो कहता है, खुशी से उछल जाता है, कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ, पूरा गदगद हो गया हूँ कि मैं बाप बनने वाला हूँ। तो कहती है समाज को नहीं देखते हो, समाज में लोग सुनेंगे देखेंगे तो क्या कहेंगे कि ये कुंवारी माँ कैसे बन गई और कैसे इन दोनों में शारीरिक संबंध है, अब तो मैं कहीं की नहीं रही। तो कहता है कि मैं तुम्हें जीवन में कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्ही से शादी करूंगा। तो दोनों एक दूसरे से जो है कहते हैं मैं समाज को नहीं मानता हूँ, न समाज न कानून को मानता हूँ, हम दोनों बस एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ जीने कसमे की कसमें खाई हैं और एक साथ दोनों रहेंगे। इसके बाद जो है दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। इस बात के बाद भी एक दिन होता क्या है कि ये कहता है चलो हम, रवि कहता है चलो हम लोग मंदिर में शादी कर लेते हैं। फिर ये लोग मंदिर में जाते हैं शादी करने के लिए, तो इसकी माँ जो होती है सरिता, वो चिल्लाने लगती है। वो कहता है कि बेटा रवि, तू इतना ना समझ ना बन, ये तेरी बहन है, तू तू एक ही माँ और बाप के औलादे हैं, क्योंकि वो जो बिल्कुल एक 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 कोख से जन्म नहीं हुआ, लेकिन एक साथ तो भाई बहन के रिश्ते में है ना। तो शादी इससे मत कर, कहीं और तेरी शादी करा ली जाएगी। तो कहता है कि माँ मैं इसी से शादी करूंगा, नहीं तो किसी से नहीं करूंगा, मैं मर जाऊंगा लेकिन कभी इसको नहीं छोड़ूंगा। तो इस बात पे ये दोनों काफी एक दूसरे से
जाके मिल के वही मंदिर में एक जाके वो सिंदूर लगा देता है और वो उसके गले में माला वरमाला डाल देती है और कहती है हम दोनों अब पति पत्नी हो गए, हम लोग का जुदा कोई नहीं कर सकता। इससे समाज जब सुनता है तो दोनों को गाली बकना शुरू कर देता है, चारों तरफ इधर उधर बातें शुरू हो जाती हैं। लोग यही कहते हैं कि कितना घिनौना काम है, कितना गलत काम है, कितना पाप काम है कि अपने ही बहन से ही शादी कर ली है, वो अपने ही भाई से शादी कर ली है। इस तरीके के रिश्ता कैसे निभाया जाएगा, कैसे कायदा कानून क्या करेगा। कोई कानून भी कोई चीज होती है, कोई समाज भी कोई चीज होता है, लेकिन ये दूसरे को सब शर्महा पी के बैठ गए हैं और एक दूसरे से शादी करने के लिए आमादा है और शादी कर भी ली है। फिर एक दिन होता क्या है कि ये रवि कहता है अपनी माँ से, देखो माँ, इसको तुम स्वीकार कर लो, अगर नहीं स्वीकार करोगी तो मैं जो है, हम लोग ये दुनिया और ये गांव और ये सब छोड़ के यहाँ से चले जाएंगे, बाकी जो है मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा और ना ये रहेगी। तो इस बात पे माँ भी घबरा जाती है, कहती है कि बेटा कुछ भी हो लेकिन ये समाज ये शादी को स्वीकार कभी नहीं करेगा। तो दोस्तों, वो कहते हैं कि चाहे जितना भी कोई दुश्मन आए या चाहे जितना भी कोई कुछ कर ले, लेकिन हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। हम लोगों ने शादी किया है और पति पत्नी के जैसे ही हम लोग रह रहे हैं, रहेंगे और पति पत्नी बन ही गए हैं। तो दोस्तों, वो शादी भी कर लेता है, साथ में रहता भी है। अब देखो समाज उसे स्वीकार करे या ना करे, या समझ या कानून माने या ना माने, क्योंकि ये दोनों पति पत्नी की तरीके से रह रहे हैं। और दोस्तों, क्या अब बताएं, अब इनको क्या कहा जाए। ये लोग ऐसी हरकत तो कर दिया है, लेकिन इससे समाज को मैसेज तो गलत जाता है। आप लोग लाइक बताइएगा, इसमें कमेंट करिएगा कि ये लोग सही किए कि गलत किए, और इनका जो है, इनके लिए कानून को क्या करना चाहिए और समाज को क्या करना चाहिए, या इनको छोड़ देना चाहिए या इनको जो है, इनको सजा देना चाहिए। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि जब लड़का लड़की जवान हो जाए तो ज्यादातर एक कमरे में या एक जगह पे रहने से कभी कोई इस तरीके से गलती हो सकती है, जिसका खामियाजा जो है पूरा समाज में भुगतना पड़ता है और पूरा समाज गंदा होता है। तो ऐसा दोस्तों होना नहीं चाहिए। बाकी आप लोग जैसा कमेंट करेंगे वैसे पता चलेगा कि कितना सही है। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।